भले ही आप मुझे किसी भी पोस्ट से निकाल दीजिए, मैं वही पुलिस वाला रहूंगा। अब उसको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। थोड़े दिन पहले हमने वेटाइयान हाँ वेटाइयान द हंटर, तो आगे उन्होंने लिख भी दिया द मतलब है ना हंटर। हाँ, तो इसका हमने टीज़र देखा था। इसमें थलाइवा है, सुपरस्टार रजनीकांत एंड अमिताभ बच्चन। सो हमने जो टीज़र देखा था उसमें यही पता चला था कि रजनीकांत एक पुलिस ऑफिसर हैं, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, और अमिताभ बच्चन भी। और इनका कुछ मुझे तो कोई लग रहा था जिस तरह बनती नहीं है। अमिताभ बच्चन भी कोई ब्लैक कोट में होते हैं, कोई मतलब ये पुलिस ऑफिसर तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ इनकी भी रैंकिंग कोई हाई है उसमें लग रही है। तो बहरहाल उसका ट्रेलर आ गया, सभी ज़बानों में आया है, और हम अपनी आसानी के लिए देखेंगे इसको हिंदी में जी। बाकी ये है कि हाँ जी, तो उसमें क्या स्टोरी, टीजर में क्या पता चल रहा था, कुछ लोगों के पीछे पड़े हुए थे ना रजनीकांत पे जैसे ही आते हैं उनकी एंट्री होती है तो गुंडे होते हैं, वो आगे भाग रहे होते हैं, फिर अमिताभ बच्चन सब बता रहे होते हैं, इस तरह कुछ था उसमें। तो बहरहाल देख लेते हैं इसका। पुलिस ऑफिसर दिखाए थे जिसमें एक वो भी रजनीकांत थे। तो देख लेते हैं इसको। और जब हमने देखा था तब ये सभी ज़बानों में नहीं आया था, और बल्कि अमिताभ बच्चन की जो आवाज़ थी वो डब्ड थी, उनकी अपनी नहीं थी। तो बहुत सारे लोग एतराज़ भी कर रहे थे कि यार इतनी भारी आवाज़, उनकी अच्छी आवाज़ है तो उसमें वो उनकी अपनी होनी चाहिए थी। बहरहाल देख लेते हैं इसको हिंदी में, आप देखते हैं शायद उन्हीं की आवाज़ हो, और देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। स्टे विद अस। कैद करो, कैद करो, कैद करो, कैद करो। इस देश में लड़कियों के लिए कोई सुरक्षा नहीं, लेकिन शोषण करने वालों को पूरी सुरक्षा मिलती है। उस कमीने का एनकाउंटर कर देना चाहिए। देखिए, सरकार का नाम नहीं खराब होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी कीजिए। It was a brutal murder, sir. क्राइम सीन पर मिले एविडेंसेस से हम ये साबित नहीं कर सकते कि ये क्रिमिनल की आइडेंटिटी है। तुम लोग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते तो रिजाइन करके घर पे बैठो। एक हफ्ते में एनकाउंटर करना पड़ेगा। जरूरत नहीं है सर, एक हफ्ता बहुत ज्यादा है। 3 दिनों में ही डिपार्टमेंट का नाम रोशन होगा। कौन से आए हैं? देखो एकदम से निकले बाहर, पता नहीं कोई लॉकअप टाइप चीज है या कोई दरवाजा था। Justice delayed is justice denied. Justice hurried is justice buried. जो वक्त की कीमत समझता है केवल वही कामयाब होता है। चोर को ना नकाब पहनने की कोई जरूरत नहीं है, बस दिमाग ही काफी है। अब इन पे शक हो रहा होगा, लेकिन ये नहीं होंगे। अपराध बीमारी की तरह होता है, उसे फैलने नहीं देना चाहिए। सर उसके पास वकीलों की फौज है। सर उसके नेटवर्क में 2000 से भी ज्यादा लोग हैं। इतनी पुलिस फोर्स, वेपन्स, पावर होने के बावजूद एक क्रिमिनल इतना बवाल मचा रहा है, मतलब पुलिस अपना काम नहीं कर रही। बात करने से कुछ नहीं होगा, उसे पकड़ते हैं। रजनीकांत की अपनी आवाज होनी चाहिए थी। Injustice can only be overcome with justice, not with another injustice. अन्याय होते वक्त पुलिस के चुप रहने के बजाय कानून को हाथों में लेना गलत नहीं है जज साहब। ऐसे ये सुमन में भी एक्शन करते हैं यार, कमाल। पुलिस के साथ है पता नहीं। रजनीकांत जी जो भी करते हैं वो बन जाता है। मुझे किसी भी पोस्ट से निकाल दीजिए, मैं वही पुलिस वाला रहूंगा। अब उसको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अच्छा, ये अमिताभ बच्चन जो है ना, ये बड़े लेवल के ऑफिसर हैं, और ना मुझे जिस मर्जी भी उस पे निकाल दें तो मैं रहूंगा वही ऑफिसर। हाँ, विटाइयन जो हंटर इसका नाम रखा गया वो रजनीकांत पे रखा गया, थलाइवा पे। कहते हैं हफ्ता बहुत ज्यादा, 3 दिनों में काम हो जाएगा। हाँ, तो ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, और शुरू में बताया किस तरह से वो हो रहे हैं, किलिंग हुई है और ब्रूटल मर्डर, और इंसाफ चाहिए।
और अमिताभ बच्चन के कुछ बड़े अच्छे डायलॉग्स थे कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और रजनीकांत एक जगह बोलते हैं कि हम बस बैठे यहाँ पे बातें कर रहे हैं। अगर इतनी पुलिस फोर्स होने के बावजूद अगर वो इतना उसने उधम मचाया, दैट मीन्स कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। बातें छोड़ो और काम करो। तो सीरियसली ना, मतलब बहुत ही सीरियस होकर रजनीकांत इस केस को सॉल्व करना चाह रहे हैं। फहद फासिल को समझ रहे हैं कि वो पुलिस फहद के फासिल साथ पे है। शक मेरे ख्याल से डाला जाएगा। वो यही बोलते हैं ना कि एक क्रिमिनल वो होता है जो पता नहीं, राणा डग्गूबत्ती निकले, नहीं राणा भी शायद ना हो, ऐसा कोई निकलेगा जिसके बारे में हमने सोचा भी ना हो। लेकिन दिखाते हैं ना कि वो कहते हैं कि वही जो है कामयाब होता है जो वक्त की अहमियत समझता हाँ। है। तो डायलॉग्स मैं कहता हूँ जिसने भी लिखे हैं वो वाकई में उनकी दाद देनी पड़ेगी। और रजनीकांत और अमिताभ बच्चन दोनों को मैं तो यार सल्यूट करता हूँ इस एज में काम कर रहे हैं ना। जो आजकल के जितने भी हीरोज हैं उनके एक मोटिवेशन है कि यार आप किसी एज का कुछ भी मैटर नहीं करता, एज डजंट मैटर। आप जिस तरह से देखो ना उस एज में भी आके काम कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं। और रजनीकांत कुछ भी करें, अब वो अपने यूं बाल भी कर देंगे ना तो वो स्टाइल बन जाता है। और इनका वो चश्मों वाला करके चश्मे जो पहनते हैं, इसमें यूं किया है, फिर ऐसे चश्मा, ऐसे हमारा भी चश्मा कभी कभी नीचे हो जाता। तो इनका स्टाइल लाजवाब है। और अमिताभ बच्चन की फाइनली अपनी आवाज, और मेरे ख्याल से रजनीकांत जी की भी अपनी ही आवाज है, इनकी अपनी है। और मैं कहता हूँ क्योंकि वो हिंदी बोल दोनों की आवाज दमदार है। और रजनीकांत जी ने इतनी हिंदी मूवीज की हुई है, उनमें आवाज दी हुई है। तो ये सॉल्व कर रहे हैं इस केस को, उसको पकड़ना है। अमिताभ बच्चन उनसे हायर पोजीशन पर हैं। अच्छा, वो तुम नोटिस करो सुलेमान, एक विलन दिखाते हैं थोड़े हेल्दी से ग्रीन शलवार कमीज में, वो उनको कहीं लगता नहीं कहीं देखा हुआ है किसी और मूवी में भी देखा होगा, कोई ना कोई होंगे। बाकी ये कि अमिताभ बच्चन और इन दोनों से तो यार मतलब मैं तो कहता हूँ वाकई में ये इंस्पिरेशन है। मुझे लगता है अमिताभ बच्चन उनकी आपस में लगती नहीं, अक्सर होता है ना ऐसा। हाँ, और अमिताभ बच्चन को वो फिर इसलिए बोलते हैं ना, आप मुझे निकाल भी देंगे लेकिन केस में उसको अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। हाँ, इतना वो डेडिकेटेड है। और म्यूजिक अनिरुद्ध का लाजवाब। तो एक्शन मूवीज का टाइम चल रहा है और एक्शन ही आ रहा है। हाँ, डायलॉग्स मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। आप बताइएगा आपको ट्रेलर कैसा लगा है। और दोनों सुपरस्टार्स एक पर्दे पर जब आएंगे ना तो मजा आएगा। कोई विलन नहीं है तो फिर उनको क्या रोल होगा, क्योंकि एक जगह वो आते हैं दिखाते हैं वो। आई डोंट नो क्या। अच्छा, ये एक सस्पेंस वाली मूवी है। जिसका याद है हमने एक देखा था आर्यन याक, उसमें वो जो था रवीना टंडन का, उसमें हर एक पे जाता है, पुलिस वाले पे जाता है, रवीना टंडन के जो सुसर बने होते हैं उन पे जाता है। इसी तरह ये भी ऐसा ही होगा। तो यार ओवरऑल इतने बड़े स्टार्स हैं तो उन स्टार से तो नजर ही नहीं हटती। और रजनीकांत जी के आज भी जिस तरह से उनके स्टाइल है वो कॉपी किया जाता है, लोग इतना कॉपी करते हैं, तो उनका स्टाइल ही कमाल है। और अमिताभ बच्चन की सिर्फ आवाज़ ही काफ़ी है आपको स्क्रीन पे अपनी आंखें टिकाने के लिए। तो दैट्स इट, हमें तो बहुत अच्छा लगा है क्योंकि एक्शन चल रहा है। वैसे एक्शन का मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन एक्शन चल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, तो फिर देखते हैं सारे। हाँ, सो दैट्स इट। एक्शन अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हमारे ब्लॉग से जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आप हमें लेटेस्ट फोटो स्टोरीज और अपडेट्स के लिए। हम इसी तरह आपके लिए लाएंगे न्यू और डिफरेंट एक्शंस डेली। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना।